This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. अब आइए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at a point of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, यानी किसी भी पॉइंट से, और एक यहाँ पर बिल्डिंग की बने हमारे पास है ना. फिर मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन को, फिर देखिए. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. देखिए एक ट्रांसमिशन टावर है, एक 20 मीटर लंबी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के ऊपर ये टावर लगा हुआ है. तो यहाँ पर जो बिल्डिंग हमारी दे रखी है उसकी हाइट इन्होंने दे रखी है 20 मीटर. तो सबसे पहले यहाँ देखिए मैं बिल्डिंग की हाइट बनाता हूँ. यहाँ पर ये देखिए मेरी ये हो गई बिल्डिंग और ये मेरी बिल्डिंग है 20 मीटर की. इसको मैं मानता हूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20 मीटर. ये मेरी बिल्डिंग की हाइट हो गई. अब इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है. इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर, यानी इस पॉइंट से इसमें एक लगा दिया मैंने यहाँ पर एक टावर. ये टावर, तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए. बी सी हमारी बिल्डिंग हो गई और ए भी हमारा टावर हो गया, है ना. अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं. Find from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and top of its transmission tower at a 20-meter high building are 45 degree and इतना. तो देखिए ऑफ द बॉटम, सबसे पहले इस ये पॉइंट हो गया कोई एक, यहाँ से एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं. ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये इस टावर का बॉटम हो गया है ना. इसको यहाँ से मैं ज्वाइन करता हूँ. तो इस बॉटम से जो एंगल बनना है वो बनना है 45 डिग्री का इस पॉइंट से. और बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर ये बन गया इस पॉइंट से ऊपर की तरफ. अब ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा वो बनेगा इस प्रकार से. देखिए ये 60 डिग्री का एंगल हो गया मेरा पूरा. ठीक है, ये इसकी फिगर बन गई. अब ये कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. टावर की हाइट को पूछ रहे हैं हमसे, है ना. तो देखिए क्वेश्चन तो है ये. अब आप यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन में. सबसे पहले बिल्डिंग लिखी है यहाँ पर सॉल्यूशन में. सॉल्यूशन लेट बी सी बी द बिल्डिंग, ठीक है, एंड ए बी द ट्रांसमिशन टावर. ठीक है ना. और ए बी हमारा क्या हो गया, ट्रांसमिशन टावर हो गया, है ना. और ये पॉइंट कौन सा, ए बी सी, एंड डी कौन सा हो गया, कोई पॉइंट मान लो ग्राउंड पे, है. एंड डी बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ठीक है, एंड डी बी एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ये किसी भी ग्राउंड पे पॉइंट हो गया. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात हमारे पास क्या क्या गिवन है. हमारे पास बी सी गिवन है ना. तो देखिए अगर किसी भी एंगल का यूज़ करेंगे बेस तो मुझे चाहिए भाई, बेस तो हमें निकालना ही है ना. अगर 45 डिग्री पे लेंगे तो भी बेस चाहिए, 60 पे लेंगे तब भी बेस चाहिए. तो मैं सबसे पहले अपने इस ट्राइंगल यानी बी सी डी के अंदर इसका बेस निकाल लेता हूँ. ठीक है. तो इन ट्राइंगल बी सी डी, है ना, ये देखिए 45 है आपका बेस और आपका परपेंडिकुलर. थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग 1045 की वैल्यू निकल ली. थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग का मतलब हो गया बी सी अपॉन सी डी इक्वल्स टू 1045. देखिए 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी बी सी अपॉन सी डी इक्वल्स टू 1, यानी कि बी सी इक्वल्स टू सी डी. बी सी और सी डी कैसा हो गया हमारा, बराबर हो गया. ये दोनों कैसे आ गए हमारे, इक्वल आ गए. यानी सी डी जो निकल के आया ये भी मेरा कितना निकल के हो गया, अभी ये हो गया मेरा 20 मीटर, है ना. इसको भी मैं 20 मीटर लिख सकता हूँ. अब आइए क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं. अब आप सबसे पहले ट्राइंगल ले लीजिए ए सी डी के अंदर, है ना. ए सी डी के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो मेन वर्क है वो देखो सी डी तो हमने निकाल ही लिया है. हम
इसमें ये पूछा है ना फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछी है, यानी इसने एक तरीके से ए बी पूछी है हमसे इसने ए बी पूछी है। तो मैं पूरा ट्राइंगल ले लेता हूँ ए सी डी, है ना, इन ट्राइंगल ए सी डी। अब मैं इस पूरे ट्राइंगल पर ही इसको कंसिडर करता हूँ। देखिए पूरे के लिए एंगल 60 का लगेगा, है ना, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग इक्वल्स टू 1060 डिग्री। ठीक है ना भाई। आप एक चीज देखिए इसके अंदर, ये आपका पूरा यहाँ पर है, ये ना, तो ये इस टावर इतना है, तो मैंने इसको पूरे को लिया है, तो इस पे पूरे पे 60 डिग्री का एंगल काम करेगा। और 1060 की वैल्यू होती है √3। देखिए ए सी जो है वो ए बी प्लस के बी सी के बराबर है। इसको मैं लिखता हूँ ए बी प्लस का बी सी, है ना, अपॉन सी डी तो है ही है। ये 1060 है, 1060 जगह में हमने √3 लगा दिया। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए बी हमारे पास है, ए बी हमें निकालना है, तो ए बी को एज इट इज छोड़ दीजिए। बी सी कितना है मेरे पास 20 लगा दिया। सी डी कितना है मेरे पास 20, ये भी मैंने 20 लगा दिया। ये हो गया मेरा √3। ठीक है, यहाँ से देखिए इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ए बी प्लस का 20 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 20 √3। अब ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर माइनस में पहुँचेगा, तो ये आ जाएगा 20 √3 माइनस का 20। ये मेरी ए बी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से 20 को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, √3 माइनस का 1, इसको यहाँ यूनिट हो गया मीटर। ठीक है ना, तो ये कितना होगा 20 √3 माइनस 1। तो हाइट कितनी हो गई ट्रांसमिशन टावर की, ये आ गई। देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 20 √3 माइनस का 1 मीटर। ये इसका आंसर हो गया, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 7th वाला हो गया यहाँ पर सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8, a statue 1.6 meter tall stands on a top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45. देखिए ये भी क्वेश्चन जैसे अभी हमने पहले करा था वैसे ही ये क्वेश्चन है ना। तो आप सबसे पहले इसमें एक चीज़ ये रखी है कि स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल। एक कोई स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, है ना, स्टैंड्स ऑन ए टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम। अब देखिए कोई भी एक स्टैचू है और एक पेडेस्टल पर जो है खड़ा हुआ है, हम किसी पॉइंट से उसको देख रहे हैं ना। तो मैं एक तरह फिगर पहले जैसे ही है, तो देखिए स्टैचू स्टैंड ऑन टॉप ऑफ द पेडेस्टल। देखिए सपोज किया ये इसका पेडेस्टल हो गया ना, ये वाला, और ये मेरा स्टैचू हो गया, ये रहा ये। इसको भी मैं ए बी और सी मान लेता हूँ ना। स्टैचू की जो इन्होंने हाइट दे रखी है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, तो यहाँ से यहाँ तक ये 1.6 मीटर है ना। तो ए बी मेरा स्टैचू हो गया और बी सी मेरा हो गया यहाँ पर पेडेस्ट्रल। ठीक है, और किसी भी जगह स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी भी एक पॉइंट से, ये मैं मान लेता हूँ इसका एक पॉइंट है ग्राउंड पे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60। तो देखिए ऊपर जो टॉप पर जो एंगल बनना है स्टैचू के, वो बनना है 60 डिग्री का। ये टॉप है स्टैचू का, और इस पॉइंट को यहाँ से हम इसको कर देते हैं ज्वाइन, यानी ये जो टॉप पर एंगल बन के आ रहा है वो 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनना है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रल इज 45 एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। अब देखिए ये स्टैचू है, ये स्टैचू का बेस है, ये पेडेस्ट्रल है। पेडेस्ट्रल मीन्स जिसपे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो ये इसका पेडेस्ट्रल है। पेडेस्ट्रल जो है इसकी हाइट हमने मानी है BC, तो यही बी पॉइंट जो है वो स्टैचू का बेस है और बी पॉइंट जो है वो पेडेस्ट्रल का टॉप है। तो हम इस पॉइंट को यहाँ से बी तक ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल था, टॉप पे तो बनना था मेरा 60 और बॉटम पे मेरा यहाँ पर एंगल बनना है इसका 45। तो मैं इस वाले पार्ट को 45 डिग्री लिख देता हूँ। ये पार्ट मेरा 45 डिग्री का आ गया।
इसको सी मान लेते हैं, इसको पॉइंट मान लेते हैं डी। ये कोई पॉइंट ग्राउंड पे है जहाँ से इसके सारे ऑब्जर्वेशंस लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला इसका सॉल्यूशन लिखिए, इस पे लिखिए लेट ए बी बी दी लेट ए बी द हाइट ऑफ द स्टैचू, हाइट ऑफ द स्टैचू। स्टैचू का मतलब होता है हिंदी में कहते हैं कोई मूर्ति। लेट ए बी द हाइट ऑफ द स्टैचू एंड बी सी बी द हाइट ऑफ द पेडेस्टल ऑन विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एंड बी सी बी द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ये इसकी पेडेस्टल की हाइट है। पेडेस्टल मतलब कोई टेबल पे रखा हुआ है या किसी चीज़ पे रखा हुआ है, उसको पेडेस्टल ही बोला जाएगा। तो ये पेडेस्टल की हमारी हाइट हो गई। अब सबसे पहला पार्ट, हम किसी भी एंगल को इस पर अप्लाई करेंगे। हमें इसका बेस चाहिए डीसी। भाई बिना बेस के तो हम कोई उसका कर नहीं सकते। अगर आप 60 को लगाएंगे तब भी डीसी निकालना पड़ेगा। आप 1045 लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे, जो भी एंगल लगाएंगे उसमें भी हमें बेस चाहिए इसके अंदर। तो सबसे पहला मेरा काम क्या है, मैं इसके बेस को कैलकुलेट कर लेता हूँ। जब मेरा बेस कैलकुलेट हो जाएगा तो सारे क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं बेस जो हमारे पास गिवन होता है जब। यानी ये क्वेश्चन जो है जो बेस पे ही डिपेंड ज़्यादा है, तभी तो आपकी हाइट निकलेगी। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ इसका, ये नीचे वाला। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, ये हमने ट्राइंगल बी सी डी लिया। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। तो देखिए ये जो एंगल आ रहा है मेरा, नीचे आ रहा है 45। अब इसके अंदर बी सी और सी डी ये तो दो पार्ट चल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 45 लगाता हूँ इसके अंदर, है ना। तो देखिए थ्रू प्रॉपर ब्रेसिंग ये परपेंडिकुलर हो गया और ये इसका बेस हो गया सी डी इक्वल्स टू 1045। 1045 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1। तो 1045 की जगह जब हम 1 लगाएंगे तो हमारा बी सी इक्वल्स टू सी डी आ गया। यानी बी सी की जो लेंथ है वो सी डी की लेंथ के बराबर है। दोनों लेंथ यहाँ पर इक्वल हो गई। लेकिन हमारे पास ना तो बी सी की लेंथ है और ना ही सी डी की लेंथ है। केवल हम बी सी इक्वल्स टू सी डी को लिख सकते हैं बस। अब मैं पूरे ट्राइंगल को कंसिडर करता हूँ ए सी डी को। नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी जो हमारा डी वाला पॉइंट है, इस पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और अब इसका जो परपेंडिकुलर है वो होगा ए सी, क्योंकि हम पूरे पे कंसिडर कर रहे हैं। तो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी कि ए सी अपॉन सी डी इक्वल्स टू 1060 डिग्री। जो ए सी है उसको हम लिख सकते हैं, ए सी जो है हमारा ए बी प्लस का बी सी है। जब ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तब हमारा ए सी आएगा। और सी डी हमारे पास है, इसको चलने दीजिए। और 1060 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी √3। तो यहाँ पर हम √3 को लगा देते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी है 1.6, तो मैंने 1.6 इसकी जगह लगा दिया। प्लस का बी सी हो गया अपॉन सी डी हो गया और ये मेरा आ गया √3। अब यहाँ पर देखिए हमने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट किया था कि बी सी जो है वो सी डी के यहाँ पर बराबर है। तो जहाँ पर भी हमारा सी डी आ रहा है उस सी डी की जगह हम बी सी को लिख सकते हैं, या बी सी की जगह सी डी लिखा जा सकता है या सी डी की जगह बी सी लिखा जा सकता है। तो मैं केवल सी डी को बी सी से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। यहाँ पर जहाँ पर मेरा सी डी चल रहा है मैं इसकी जगह बी सी लगा रहा हूँ। 1.6 प्लस का बी सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू √3। ये बी सी चल रहा है इसके डिनोमिनेटर में, ये √3 के मल्टीप्लाई में पहुँचेगा। यानी 1.6 प्लस का बी सी इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर ये कितना आ गया √3 बी सी आ गया। अब इन दोनों बी सी को हम एक तरफ ले लेते हैं ना। तो जब दोनों बी सी को एक तरफ लेंगे तो देखिए कैसा क्या क्वेश्चन बनेगा। ये आपका 1.6 तो चल ही रहा है, बी सी की वैल्यू हमको निकालनी है। इसकी वैल्यू को निकालते हैं हम। देखिए ये आपका चल रहा है, इसको मैंने इधर भेज दिया। ये कितना हो जाएगा 1.6 इक्वल्स टू √3 बी सी माइनस का बी सी। ये बी सी यहाँ पर प्लस का है, इस तरफ जाके ये हमारा पार्ट जो है वो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 1.6। यहाँ से मैं बी सी को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से बच गया √3 और यहाँ से बच गया यहाँ से √3 बचा, यहाँ से बच गया -1। बी सी की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस का 1। मैंने आपको ऑलरेडी जब ट्रिग्नोमेट्री कराई थी तभी बता दिया था कि डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट नहीं होता है। जब डिनोमिनेटर में अंडर रूट आता है
तो वहाँ पर सिंगल टर्म थी हमारी √3, √5, √7 जो भी थी, लेकिन यहाँ पर दो टर्म आ रही है, ये आ रही है √3 माइनस का 1। तो ऐसी टर्मों के लिए इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म्स चल रही होती हैं उसके अपोजिट साइन से उसका इंटू करते हैं। तो √3 माइनस 1 का जो अपोजिट साइन होगा वो होगा √3 प्लस का 1। तो √3 प्लस के 1 से ऊपर और √3 प्लस 1 नीचे, ये होगा इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मीन्स जस्ट इसका अपोजिट साइन। अगर प्लस का होगा तो आप माइनस से इंटू करेंगे, माइनस का होगा तो प्लस से इंटू करेंगे। तो देखिए ये कितना आ गया मेरा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1। नीचे का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया a माइनस का b और a प्लस का b। देखिए एक टर्म माइनस में आ रही है, एक टर्म प्लस में आ रही है। हमने जब भी एक्सरसाइज कराई है आपको सारे फॉर्मूले लिखवाए थे और लिखवाते रहते हैं। a प्लस का b, a माइनस का b जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a स्क्वायर जो a टर्म है वो है हमारी √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो सॉल्व जब इसको आप करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको ये मिलेगा 1.6 √3 प्लस का 1। √3 का स्क्वायर करने पे हमको मिलेगा 2 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। सॉरी, √3 का स्क्वायर करने पे मिलेगा 3 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 3 माइनस का 1 कितना हो गया मेरा 2 आ गया। ये देखिए, तो अब हमने इसकी जगह पर क्या लगा दिया, यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। इसको थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ कॉपी को, यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ, इसकी जगह 2 लगा दिया मैंने। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। जब 1.6 को आप 2 से काटेंगे तो 0.8 बार कटेगा, ये कट जाएगा हमारा 0.8 बार, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, BC मेरा आ गया, BC इक्वल्स टू 0.8 √3 प्लस का 1। क्वेश्चन में उसने ये पूछी थी कि फाइंड दी हाइट ऑफ दी पेडेस्ट्रल, और हमने BC को क्या माना था, पेडेस्ट्रल माना था, यानी BC की वैल्यू मेरे पास ये निकल के आ चुकी है। तो हाइट ऑफ दी पेडेस्ट्रल कितनी हो गई, ये हो गई 0.8 √3 प्लस का 1, है ना। तो उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देयरफॉर द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रल (0.8 √3 प्लस का 1। ये क्वेश्चन हमारा 8th वाला यहाँ पर हो गया सॉल्व। अगर हम चाहें तो √3 की वैल्यू को भी लगा सकते हैं। तो √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732, उसको लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, अंडर रूट तक छोड़ देते हैं तो भी इसके नंबर नहीं कटते एग्जाम में, इतने में आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो ये हो गया 0.8 √3 प्लस का 1, और साथ में इसका यूनिट था हमारा मीटर, तो मैं मीटर को यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा यहाँ पर हो गया सॉल्व। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो देखिए यहाँ पर एक तो बिल्डिंग है और एक हमारा टावर है ना। तो ये एक्चुअल में जिस पोजीशन पर है, ये अब इसकी पोजीशन देखता हूँ मैं, इस पोजीशन पे कहाँ बनना है ये। तो एक तो बिल्डिंग हो गई और एक हमारी क्या हो गई, टावर। देखता हूँ मैं इसके अंदर दोबारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो बिल्डिंग और टावर यानी ये आमने सामने बने हुए हैं। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट AB एंड CB दो पोल्स मान लेते हैं ना। देखते हैं इसको क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। कोई बात नहीं, चलिए तो यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। इसका मतलब है ये कि बिल्डिंग एक टावर है ना। तो हम एक देखिए टावर तो देखिए बड़ा ही होगा, बिल्डिंग इतनी छोटी होगी। तो मैं लेट इसकी एक तो बिल्डिंग मान लेता हूँ और एक टावर मान लेता हूँ, ये आमने सामने है। तो देखिए ये रही एक मेरी बिल्डिंग और ये रहा मेरा एक टावर, ठीक है ना। तो AB जो है ये हो गया A और ये मेरा हो गया B। ये तो मेरी हमारी हो गई बिल्डिंग और CD मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा टावर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30, है ना। तो यहाँ से देखिए
ये हमारी ए बी क्या है, बिल्डिंग है। तो यहाँ से इस पॉइंट पर ये गया, ये इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ मैं, ये बन गया मेरा 60 डिग्री का एंगल। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये फुट की बिल्डिंग से 60 का है ना। और यहाँ से इस पे जो बिल्डिंग पे एंगल बनना है वो बन रहा है मेरा 30 डिग्री का। ये यहाँ से इस पॉइंट पे 30 डिग्री एंगल आ रहा है इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के बेस पर, ये हो गया 30 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अब देखिए टावर की जो हाइट दे रखी है उसने 50 मीटर यहाँ से दे रखी है, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी ई बी की हाइट निकालनी है। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, आपके सामने ही इसकी हम फिगर बना रहे हैं और देखिए कितने आसानी से इसकी फिगर यहाँ से बन रही है। आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में तो देखिए लिखते हैं इसके अंदर हम लेट ए बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड सी डी बी द टावर। देखिए सबसे पहला पार्ट इसका ट्राइंगल सी, देखिए इसमें ट्राइंगल दो रखे हैं, ए बी सी और डी मान रखा है मैंने ना। तो अब मैं सबसे पहला जो ट्राइंगल है इस पर कंसिडर कर लेता हूँ, उसके अंदर इस वाले को ले लेता हूँ मैं 60 के लिए, क्योंकि इसका हाइट निकलेगी तो बेस निकल जाएगा, फिर हाइट निकल जाएगी। तो इन ट्राइंगल सी डी बी ये चीज गिवन है, ये चीज निकालनी है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो यानी कि सी डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू 10 कितने का है, ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनना है। और 10 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। तो सी डी की जगह मैं 50 लगा देता हूँ, 50 अपॉन बी डी इक्वल्स टू √3 है ना। तो बी डी हमारा कितना आ जाएगा निकल के 50 अपॉन √3 आ गया। ये बी डी कितना आ गया मेरा 50 अपॉन √3। इसको यहीं छोड़ देता हूँ मैं। अब ट्राइंगल लेता हूँ मैं ई बी डी कंसिडर करता हूँ। नाउ इन ट्राइंगल ए बी और ये डी, अब ट्राइंगल ए बी डी को कंसिडर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ए बी डी आएगा वो आपका ए बी डी ये तो है, तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल पर निकलेगा है ना। तो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। और देखिए 10 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी, सबको ही मालूम है 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। तो लगा देता हूँ मैं, ए बी निकालना है, बी डी की जगह मैं 50 अपॉन √3 लगा देता हूँ यहाँ पर, और 10 30 की होती है 1 अपॉन √3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो ये ए बी कितना आएगा, देखिए ये पहुँचेगा सीधा ऊपर, यानी क्या पोजीशन बन जाएगी इसकी 50 √3 1 अपॉन √3। तो √3 से √3 कट गया तो कितना बचा 3, यानी 50 अपॉन 3 आ गया। यानी सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 16 होल 2 अपॉन 3। ए बी कितना आ जाएगा 16 होल 2 अपॉन 3 है ना। तो ये ए बी जो थी हमारी बिल्डिंग की हाइट थी है ना, आ गई आपकी। देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पर हो गया सॉल्व। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 10th करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसका, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, फाइंड ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. ये क्वेश्चन है इसका। तो क्या करा, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, दो पोल्स हैं जिनकी हाइट कैसी है, देखिए ये एक पोल ये रहा और एक पोल ये रहा, दोनों की हाइट सेम है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ सीधा सीधा। ये टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग ऑन
स्टैंडिंग ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। तो देखिए रोड जो है वो यहाँ से यहाँ तक की कितनी है हमारी 80 मीटर की विड्थ इसकी दे रखी है, मैंने यहाँ पर 80 मीटर लिख दिया है। ठीक है, फाइंड अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो देखिए एक पॉइंट यहाँ से ले लेता हूँ मैं, ये रहा, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनना है मेरा और यहाँ पर बनना है ये 30 डिग्री का एंगल। ठीक है ना, एक 60 का एंगल एक 30 का एंगल है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स एंड द पॉइंट फ्रॉम द। ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए बी, ये पॉइंट मेरा ओ हो गया, ए बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी, ये सब 90 डिग्री के एंगल यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखना क्या समझाता हूँ। देखिए ए बी और सी डी तो हमारे दो पोल्स हो गए और ओ इसका पॉइंट है जहाँ पर एंगल आपको मेजर कर रहा है ना। तो सॉल्यूशन में लिख देता हूँ उसके अंदर, लेट ए बी एंड सी डी बी द हाइट ऑफ द टू पोल्स। ये दो पोल की हाइट हो गई है ना। अब यहाँ आइए क्वेश्चन पे, तो अब ट्राइंगल ए बी डी में इन ट्राइंगल ए बी ओ है ना। देखिए इन ट्राइंगल सबसे पहले लेता हूँ मैं ए बी ओ, इन ट्राइंगल ए बी ओ इसमें कंसिडर करते हैं। देखिए ये 80 दे रखा है, यहाँ से कोई कुछ ऐसा नहीं है कि इसका मेजरमेंट यहाँ से क्या दे रखा है, कुछ हमें अभी कुछ हमें मालूम ही नहीं है। ए बी है, केवल ये पूरी हमको लेंथ मालूम है यहाँ से यहाँ तक की। तो देखिए सबसे पहले ए बी ओ में लगाते हैं थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो देखिए ये हो गया आपका 10 थ्रू प्रॉपर और ये हो जाएगा मेरा बी ओ इक्वल टू 10 कितना है 60। 10 60 की जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है √3। तो मैं √3 को लगा देता हूँ। देखिए ए बी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई √3 बी ओ के बराबर आई है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आया ये, तो या फिर आप और बी ओ की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारी ए बी अपॉन √3। तो यहाँ से मैंने ए बी ओ की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया है ना। इसका यूज़ बाद में क्वेश्चनों में होगा, इसलिए इसको भी निकाल के हमें रख दिया है, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब होगा इसके अंदर। अब ट्राइंगल कौन सा लेते हैं हम, इसको लेते हैं हम इस वाले अगले वाले को है। इन ट्राइंगल कौन सा ले लो आप इसके अंदर, डी सी ओ। इन ट्राइंगल डी सी ओ, डी सी ओ में वो है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी बी सी अपॉन सी ओ इक्वल टू 1030। 1030 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो इसको देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए बी सी हमारा है, ये कौन सा था मेरा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू क्या कर दिया मैंने, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर तो डी सी है ना, सॉरी ये थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप डी सी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ से लिखा डी सी। डी सी देखिए √1030 की जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है 1/√3 होती है ना। और देखिए सी ओ की जब बात करते हैं तो सी ओ का मतलब क्या होता है, सी ओ जो होता है अगर बी सी में से आप, ये आपका देखिए ये पॉइंट आपका कौन सा है, ये है सी ओ। सी ओ की जो वैल्यू निकालेंगे अगर बी सी में से आप बी ओ को सेपरेट कर देंगे तो यही तो मिलेगा मुझे। तो मैं यहाँ से क्या लेता हूँ, देखिए पूरा बी सी माइनस का बी ओ इक्वल टू 1/√3 है ना। तो ये आ गया डी सी। देखिए बी सी मेरा पूरा कितना 80, तो मैंने 80 में से, और बी ओ की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये बी ओ है ना, तो बी ओ की वैल्यू कितनी निकाल के दी आई थी, यानी ए बी अपॉन √3 इक्वल टू 1/√3। स्टेप देखिए कितना कहाँ से कहाँ आया स्टेप। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आ गए। अब इसमें मैंने सबकी वैल्यू को लगा दिया है, बी ओ की वैल्यू लगा दी, सब लगा दी। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए तो देखिए डी सी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए पहले, ये पहुंचेगा सब इधर, ये आ गया मेरा डी सी, और ये कितना बन जाएगा मेरा 80 माइनस का ए बी अपॉन √3 ब्रैकेट में, और ये 1/√3 यहाँ से आ गया। ठीक है, देखिए डी सी को निकालते हैं हम, डी सी ये चल ही रहा है, ये मेरा हो जाएगा 80/√3 मल्टीप्लाई करने पे माइनस का ए बी, इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो √3 और √3 कितना बन जाएगा मेरा केवल 3। तो यह आ जाएगा 80/√3
ठीक है, और ये बन जाएगा ए बी अपॉन 3। ये डी सी की वैल्यू मेरी यहाँ से निकल के आ गई। अब देखिए आपको एक चीज़ मालूम है कि दोनों जो पोल्स की हाइट है वो कैसी है, दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है, यानी ए बी और सी डी ये हमारी इसकी हाइट कैसी है, हमारी इक्वल है, दोनों की हाइट में कोई डिफरेंस तो हमारा है नहीं है। चाहे इसको रिप्लेस कर दीजिए इससे, तो जो आपका डीसी चल रहा है मैं डीसी को यहाँ से ए बी पे रिप्लेस करता हूँ। देखिए सिंस पोल्स हाइट ऑफ पोल्स आर इक्वल, हाइट ऑफ पोल्स आर इक्वल, ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू डी सी। तो आप डी सी को चाहे तो ए बी से कर दीजिए या ए बी को डी सी से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर जो ए बी है उसको डी सी से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं ए बी को डी सी से रिप्लेस कर देता हूँ, या फिर हम इसको ए बी कर देते हैं, इसको कर देता हूँ मैं ए बी इक्वल्स टू ए टी अपॉन रूट 3 माइनस का ए बी अपॉन 3, इसको मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये मेरा कितना बन जाएगा, कॉपी को थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं इसको, देखिए अब देखिए क्या हुआ, ए बी को मैं इधर लेके आ रहा हूँ ना, इसको थोड़ा सा सराते हैं, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, ए बी प्लस का ए बी अपॉन 3 इक्वल्स टू ए टी अपॉन रूट 3, है ना। यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे, ये रूट नहीं 3 है केवल, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3 ए बी प्लस का ए बी इक्वल्स टू ए टी अपॉन रूट 3। तो देखिए 3ab प्लस का ए बी कितना हो जाएगा, 4ab अपॉन 3 इक्वल्स टू 80 अपॉन रूट 3। देखिए यहाँ से ए बी की वैल्यू अब निकलने वाली है, जब ए बी की वैल्यू निकल जाएगी तो हम सारे पार्टों को आराम से निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, तो ये कितना ए बी कितना आएगा मेरा, मैं यही कर देता हूँ उसको, देखिए ये चल रहा है मेरा ए बी, तो ये हो जाएगा मेरा ए बी, इसको मैं यहाँ भेजता हूँ, तो 80 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 4 नीचे आएगा, 4 इंटू रूट 3। तो देखिए 4 से कितनी बार कट गया, ये कट गया 20 बार, है ना। अब डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट नहीं होता, तो अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई ऊपर और अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई नीचे, तो ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 3 इंटू रूट 3, और रूट थ्री बन गया मेरा 3, ये कट गया ये, यानी ये आपका जो ए बी निकल के आया वो कितना हो गया, ये आ गया मेरा 20 रूट 3। ए बी की जो वैल्यू कितनी आई है मेरी, ये निकल के आई है 20 रूट 3 मीटर। देखिए जो ए बी की आई है वही आपकी सी डी की होगी, डी सी की होगी, तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ से मेरी सी डी की जो ए बी की जो वैल्यू आई है वो आई है 20 रूट 3। तो अब यहाँ पर नीचे वाला पॉइंट देखिए, नीचे वाले पॉइंट में देखिए आपका मुझे निकालना है बी ओ। देखिए बी ओ वाला पॉइंट ये था, ये तो था, तो इस बी ओ की जगह अगर हम इस वैल्यू को पुट कर दें, देखिए मैं इसको यही करता हूँ साइड में, तो इस वैल्यू को उठा के जो ए बी की वैल्यू है इस वैल्यू को मैं इसमें लगा दे रहा हूँ बी ओ में। तो देखिए बी ओ कितना था मेरा, ए बी अपॉन रूट 3 था, है ना। तो अब बी ओ कितना बन जाएगा मेरा, बी ओ बन जाएगा 20 रूट 3 अपॉन रूट 3। तो देखिए ये कट गया 3 से, तो बी ओ मेरा कितना निकल के आ गया, बी ओ आ गया मेरा 20 मीटर। बी ओ की जो लेंथ आ गई वो आ गई मेरी 20 मीटर, है ना। अब इसमें हमारे को सी ओ निकालना है, तो सी ओ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 80 माइनस का 20, यानी सी ओ जो आ गया वो आपका आ गया 60 मीटर। देखिए ये आ गई सी ओ की लेंथ इस पॉइंट की, ये आ गई हमारी बी ओ की लेंथ, और इसमें पूछा क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। हाइट ऑफ द पोल्स कितनी आ गई, 20 रूट 3 आ गई, ठीक है ना। अब इसका आंसर लिख देता हूँ मैं। देखिए आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे हम, ये देखिए देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल्स आर 20 रूट 3 मीटर ईच। ये तो आ गई पोल्स की हाइट, एंड द पॉइंट इज, एंड ये वाला पॉइंट यानी ओ वाला पॉइंट, एंड द पॉइंट इज अब पॉइंट कहाँ है, एंड द पॉइंट इज 20 मीटर, एक तो आया था 20 एक आया था 60, एंड द पॉइंट इज 20 मीटर एंड 60 मीटर फार फ्रॉम दीज पोल्स, फार फ्रॉम
दीज पोल्स, ठीक है ना, ये आ गया। Therefore, the height of the poles are 20 √3 मीटर each and the point is 20 मीटर and 60 मीटर far from these poles। तो ये पॉइंट है वो इस पोल से इतना मीटर दूर है। यानी ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10th हो गया सॉल्व। अब अगले क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट उसमें करेंगे वीडियो में।